दोस्तों अगर सीयूईटी 2025 का एग्जाम देने वाले हो और इन दो सब्जेक्ट के लिए अगर आप परेशान हो तो इस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी हद तक आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं आप लोगों को इसके लिए गाइड करने वाला हूं कि कैसे कम चीज़ें पढ़ के और काम की चीज़ें पढ़ के आप लोग टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ करके और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन जो कि आप लोगों को इन सेक्शन से पूछे जाने वाले हैं उनको आप पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का क्वांट एंड रीजनिंग एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी साथी? तो दोस्तों आपको पता है कि इस बार जो है एनटीए ने जीएटी जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के आया गया है। यानी कि आप ये समझते हैं कि जो पेपर पहले जीटी हुआ करता था, जनरल टेस्ट हुआ करता था, अब उसी को हमने यहाँ पर कह दिया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्योंकि इसका नाम चेंज करने और नाम बड़ा करने के पीछे एक ये भी फंडा है कि इसकी जो भूमिका है वो भी थोड़ी सी अभी बड़ी हो गई है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस बार हटाए जा सकते हैं, जैसा कि एनटीए ने प्रस्ताव किया है, और उसके बदले आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चलता कि हमें ये पेपर देना है कि नहीं देना है। देखिए, अगर आप लोगों का कोई टारगेट ऐसा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है जिसकी डिमांड है, जिस जो ये बोलता है कि आपको ये पेपर देना ही पड़ेगा, तब तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा भी अगर आप इसको ऑप्शन में रखते हैं तो आप लोगों के पास में कई सारे और ऑप्शन और कोर्सेज के ऑप्शन और कॉलेजेस के ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग एक लैंग्वेज, एक यहाँ पे आपका जनरल टेस्ट हो गया, और मैक्सिमम 3 डोमेन तक आप ले सकते हो। अब आपने एक डोमेन लेना है, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो जीएटी का पोर्शन है इसके अंदर यहाँ पर बच्चा 3 चीज़ें आती हैं: क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का पोर्शन देखने को मिलता है। कुल मिलाकर यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और पहले की तरह 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 करने नहीं, बट अब आपके सामने 50 ही क्वेश्चन आएंगे और 50 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। यानी कि जो इजी क्वेश्चन आपको लगते थे आपके पास उनको छोड़ने का ऑप्शन था, अब आपके पास किसी क्वेश्चन को छोड़ने का ऑप्शन नहीं है ना। मुश्किल क्वेश्चन अगर आप वहाँ पे छोड़ते थे पहले, तो अब आप लोग यहाँ पर उस चीज़ को नहीं छोड़ पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें, डिटेल सिलेबस पे अगर हम जाएं तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन जो है देखने को मिलने वाले हैं। ये आप लोगों का बेसिक 10th लेवल तक का मैथ्स होता है, या बेसिक 10th लेवल तक का आपका जो क्वांट सिलेबस है वो होता है, जिसके अंदर आप लोगों को बेसिक नंबर कैलकुलेशन, ठीक है, परसेंटेज हो गया आप लोगों का, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट हो गया, रेशो हो गया, एज पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर्स हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेजेस, ठीक है। उसके बाद एडवांस वाला पोर्शन देखें तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो मेनली आप लोगों को इतने चैप्टर, अगर जैसे 25 चैप्टर है तो 25 में से आप मान के चलो कि 15 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, है ना। लेकिन वो 15 कौन से होंगे नहीं पता। किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कोई चैप्टर ऐसा भी होता है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। तो इसलिए आप लोगों को ये सभी के सभी चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल लेवल पर नहीं जाना होता है, क्योंकि इजी टू मॉडरेट आप लोगों का नॉर्मली पेपर रहता है। अगर अब तक का मैं देखूँ तो इस बार अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो आपको लेवल मॉडरेट के आसपास ही देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत डिटेल में कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही चैप्टर को 6-6 दिन, 10-10 दिन तक लेके घूमते रहते हैं। मेरे भाई, चैप्टर पूरे करने जरूरी है, बहुत ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है आप लोगों से, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा जो आप एक बार अगर चैप्टर को पढ़ भी लोगे तो भी आप उस चीज को कर पा रहे होगे। तो ये आप लोगों का क्वांट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आप लोगों ने स्कूल में इसको नहीं पढ़ा हुआ होता। अब नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा बच्चों के मन में इसको लेकर के डर भी रहता है, भय भी रहता है, क्योंकि क्वांट कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है और रीजनिंग उसने नहीं पढ़ा होता है, तो उसको लगता है कि बहुत मुश्किल है। देखो, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों को सभी टॉपिक्स यहाँ से कवर करने ज़रूरी हैं। एक बार आपने टॉपिक कवर कर लिए तो आप लोग ये इसके क्वेश्चन कर पाते हो। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं, है ना। इसमें मतलब 80% चैप्टर ऐसे हैं जो प्योरली सिर्फ प्रैक्टिस पे ही हैं। कॉन्सेप्ट के नाम पे बहुत कुछ नहीं है उसके अंदर, सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही वो चीज़ बन जाती है। हाँ, 20-30% चैप्टर हैं जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहते हैं कम्प्लीटली,
तो वो भी हम बात, जैसे कैलेंडर क्लॉक है, मान लो ये चैप्टर हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे। देखो प्रैक्टिस तो हर चैप्टर में जरूरी है, लेकिन यहाँ पे इसमें मान लो कि 50% कॉन्सेप्ट है तो 50% प्रैक्टिस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिसमें 20% कॉन्सेप्ट है, 80% प्रैक्टिस रहेगी, है ना। अब क्यूब एंड डाइस है, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया क्वेश्चन हो जाएगा। ब्लड रिलेशन है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिस्टेंस डायरेक्शन है, इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद में प्रैक्टिस। रैंकिंग हो गया, थोड़ा बहुत इसमें आपने कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ा, फिर प्रैक्टिस है। अब नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर, भाई साहब 90% प्रैक्टिस का काम है। इसमें कॉन्सेप्ट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन इसमें आपको चीज़ों को सॉल्व करना होता है, तो आपको प्रैक्टिस करके नए नए क्वेश्चन, जितने ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चन आप करोगे उतना जल्दी ही आपका एग्जाम में भी लॉजिक क्लिक करेगा। अब ये पूरा का पूरा एक ही कॉम्बो है, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट A to Z। आपको इनकी सिर्फ और सिर्फ अगर नंबरिंग पता हो तो इस नंबरिंग पे बेस पर ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट, लेटर की सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को अल्फ़ाबेट इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़फुल रहता है। उसके बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर आता है वर्ड्स का, या फिर आप लोगों का वेन डायग्राम आता है ना। इसके बाद में ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर काउंटिंग फिगर की चीज़ें पूछता है, कोई फिगर बना के पूछता है इसमें कितने ट्रायंगल हैं, कितने स्क्वायर है। सिलोगिज्म का क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको पूछता है। लॉजिकल रीजनिंग या फिर एनालिटिकल रीजनिंग अगर मैं बात करूँ, स्टेटमेंट अजम्पशन, है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर आपको पूछी जाती है। इसके बाद में सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी लिखा हुआ नहीं है, मैं ऐड कर देता हूँ। नॉन वर्बल, बच्चा नॉन वर्बल ऐसा है कि अगर आप इसको 2-4 दिन भी ढंग से दे दो ना, तो आपके 20 से 25 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल पे आते हैं। नॉन वर्बल में अलग अलग चीज़ें होती हैं, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, हिडन फिगर, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीट द फिगर, फिगर सीरीज, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत मतलब इजीली आप सीख सकते हो। प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें ये यहाँ पर होती हैं। तो ये आप लोगों का पूरा ये पोर्शन हो गया। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जीएटी में। पहला आप लोगों का क्वांट हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, और जीएस के अंदर आप लोगों को स्टैटिक जीके वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में आप लोगों को करंट अफेयर्स का पोर्शन देखने को मिलेगा। करंट अफेयर के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो करंट की चीज़ें हैं उसके ऊपर आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। स्टैटिक के अंदर आपका पॉलिटी और सारी चीज़ें, जितना भी मतलब जीएस का ये पोर्शन है वो आपको पूछा जाता है, तो काफ़ी वाइड यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोगों को तीनों को यहाँ पर फोकस करके चलना पड़ेगा अगर आप लोगों को कंप्लीटली जीएटी के अंदर अच्छा स्कोर करना है, और आप लोगों को अपना पसंदीदा कॉलेज, मनचाहा कॉलेज चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो भाई साहब आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, जीएटी पेपर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, है ना। ना तो आप लोगों का टेक्निकल मैथ्स होता है, यहाँ पे 10th लेवल तक का सारा मामला होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क इस चीज़ का पड़ता नहीं है। हाँ, आप पढ़ने में अगर अच्छे हो, बेसिक से आप स्कूलिंग में अच्छे रहे हो, तो आप लोगों को इसमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपको बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक क्वांट, बेसिक रीजनिंग, बेसिक ये सब चीज़ें पता होती है, तो बस इतना फ़र्क पड़ता है। बाकी कोई ऐसा नहीं कि आप तैयारी नहीं कर सकते। आप यहाँ पे अगर इन सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें तो कैसे आप इसको कर सकते हैं, तो मैंने लगभग आपको दोनों जगह पे दिखाया है, तो लगभग आप मान सकते हो कि 25-25 चैप्टर हैं दोनों जगह पे, है ना। 25-25 चैप्टर दोनों जगह पे। अगर आप एक चैप्टर को 2 दिन दो, एक चैप्टर को 2 दिन दो, है ना, तो यहाँ पर आपके पास में 50 दिन के अंदर आप इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। 50 दिन के अंदर आप कहोगे सर 50 दिन इसमें लगेंगे, 50 इसमें लगेंगे, तो 100 दिन हो गए। बेटा ऐसा है कि अगर आप 100 दिन के हिसाब से चल रहे हो, तो आप ये मान के चलो, अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो, अभी आपका फोकस अगर बोर्ड्स पे, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप एक सब्जेक्ट से भी शुरू कर सकते हो। पहले 50 दिन आपने क्वांट किया, फिर 50 दिन आपने रीजनिंग किया। अदरवाइज आप इसको ऑल्टरनेट वेज पे भी पढ़ सकते हो। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास ज़्यादा कुछ बोर्ड्स का तो काम है नहीं, तो इसलिए आप लोगों को एक चैप्टर क्वांट का, एक रीजनिंग का डेली बेसिस पे करना है, और 50 दिन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो, तो आप बेसिक अगर आप जानते हो तो आप यूट्यूब क्लासेस के थ्रू भी इसको कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, आपको जीरो हो आप क्वांट रीजनिंग में और इसमें जीएस में, तो फिर आप लोगों को किसी अच्छे से एप्लीकेशन बैच के साथ जुड़ के प्रॉपर तरीके से किसी ऐसी जगह से जहाँ से आपको लगे
कि हाँ भाई यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं और ये इनको पता है कि क्या आता है CUT पेपर में, तो आप बढ़िया सा एप्लीकेशन बैच ज्वाइन करके इसको तैयार कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ते हो तो भी आप लोगों के पास में प्रैक्टिस के लिए कंटेंट होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आपके पास में अगर GAT को पढ़ते हो तो GAT की बुक होनी चाहिए। GAT के अंदर क्वांट, रीजनिंग और GS, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो बुक कहाँ से ले सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन बैच पे अगर आप जुड़ना चाहते हो तो वो कहाँ से आपको मिलेगा नॉमिनल चार्ज में, वो आपको मैं बता दूंगा। बट आप ये मान के चलें कि जो ड्रॉपर हैं वो तो जनवरी और फरवरी के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और बोर्ड्स वाले बच्चे हैं वो लास्ट हाईएस्ट मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अप्रैल महीना और आधा मई, यानी कि लगभग 40-50 दिन का समय इस समय पे होगा। इसमें आपको ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी है, पढ़े हुए चैप्टर का रिवीजन करना है, प्रैक्टिस क्लासेस ज्वाइन करनी है, यूट्यूब पर पढ़ना है, या खुद से प्रैक्टिस करते हो तो खुद से करना है। और आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे मैक्सिमम देने जितने आप दे सकते हो, क्योंकि इस बार जो पेपर है वो CBT मोड में होगा, तो ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं है। CBT मोड में ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन ही आपका पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जो भी एप्लीकेशन बैच से जुड़ के देखो, एप्लीकेशन बैचेस के अंदर यूट्यूब बैचेस में क्या फ़र्क होता है। एप्लीकेशन बैचेस में क्या होता है, पहली चीज़ तो सिस्टमेटिक क्लासेस आपको मिलती हैं। ऐसा नहीं है कोई सीरीज़ मान लो चल रही है यूट्यूब पर और वो 10-15 दिन बाद अगर बंद हो गई तो फिर आप बोलते हो सर हमें तो ये चैप्टर पढ़ना था, हमें वो पढ़ना था, तो वो फिर अपने हिसाब से जो है एक नई सीरीज स्टार्ट हो जाती है, तो आपका पुराना वाला सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ सिस्टमेटिक क्लासेस शुरू होने का और ख़त्म होने का एक समय फिक्स होता है। हर चैप्टर के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, DPP के थ्रू आप उनको प्रैक्टिस कर पाते हो, फिर इन DPPs का सॉल्यूशन कराया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बढ़िया चीज़, डिस्टर्बेंस नहीं होता, एनवायरनमेंट होता है पढ़ने का। हर बच्चा फीस दे के आता है तो वो उस चीज़ को समझता है, और यहाँ पर फालतू की बातें नहीं होती हैं, कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता है। यूट्यूब क्लासेस किसके लिए हेल्पफुल है, जिसने एक आध बार सिलेबस पढ़ रखा है, जिसका बेसिक ठीक ठाक है, वो किसी भी एक सीरीज को फॉलो करके अपनी क्लासेस कंटिन्यू करके अपनी जो भी बुक सोर्स है वहां से अपनी प्रैक्टिस करता रहे तो कर सकता है। बट अगर ये नया बच्चा सीधा बुक से प्रैक्टिस करेगा या सीधा यूट्यूब से पढ़ेगा तो वो कई बार उतना अच्छे से नहीं अपने आप को कवर कर पाता और बच्चों से पीछे हो जाता है। तो उसको यहाँ पर जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन बैच की, अपने को अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बैच में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो महापैक का ऑप्शन होता है और एक नॉर्मल बैच का। महापैक में क्या होता है, जैसे आपने महापैक लिया साइंस का, तो इसके जितने भी बैचेस आपको आगे आने वाले टाइम में, 1 साल में, 8 महीने में, 9 महीने में, वो सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे, सिर्फ एक ही पैक के अंदर। और इसकी कॉस्ट नॉर्मल बैच से थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, लेकिन फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। आप साइंस डोमेन के लिए भी ले सकते हो, आप लोग लैंग्वेज GT का भी महापैक होता है, इसमें लैंग्वेज GT के सारे बैच मिलेंगे, या आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, तो ये आप ले सकते हो इनको। दूसरी चीज़ आती है आपके पास में सिंगल बैच, तो यहाँ पर जो बोर्ड वाला बच्चा है वो ले सकता है इस समय पे किसको, डेल्टा बैच को। लैंग्वेज GT के लिए भी अवेलेबल है और स्ट्रीम जो भी आपकी डोमेन है उसके लिए भी अवेलेबल है। स्ट्रीम वाले में आपको लैंग्वेज GT भी मिलेगा और वो भी मिलेगा दोनों, और सिंगल लैंग्वेज GT भी मिल जाएगा। और ये उन्नति है, ये ड्रॉपर बैच है, ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए बहुत शानदार बैच है, तो इसको आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो अगर आपको बैच के रिगार्डिंग, कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या क्या फ़ायदा है, तो आप यहाँ पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो sharma.amit@adda247.com। बाकी बैच को ज्वाइन करने का और बुक्स को एनरोल करने का जो मेथड है वो क्या है, गूगल पे लिखना है adda247, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा आएगा UG PG, उसके बाद में CUT UG पे जाएंगे। आपने महापैक एनरोल करना है, महापैक में जाओ, साइंस का बैच लेना है, साइंस पे जाओ, आर्ट्स कॉमर्स जो भी, जैसे आप साइंस पे गए तो साइंस के अंदर आप जैसे गए तो आपको यहाँ पर बैच दिखेगा डेल्टा 2.0, डेल्टा 2.0 पे आप जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बाय नाउ पे क्लिक करना है, और इसके बाद में आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कर देंगे बच्चा। कूपन कोड आप लोगों को मैंने अभी बताया था, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दिलाएगा, जिस समय भी आप बैच को एनरोल करेंगे उस समय का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको कूपन कोड लगा देना है Y829, ठीक है। तो ये आपने लगाया तो यहाँ पे प्राइस कम हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको एप्लीकेशन से एनरोल करते हो ना, एप्लीकेशन के थ्रू, तो वहाँ पे आपको 1% का और डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट कोड आप याद रखें। अगर आप लोग यहाँ पे बुक के लिए जाना चाहते हो तो बुक कैसे आप एनरोल कर सकते हो,
इसी के अंदर आपको यहाँ पे जाना है। जैसे आपने मान लो ओनली लैंग्वेज जीटी की बुक्स लेनी है, तो इसको ऊपर करो, बुक्स पे क्लिक करो और यहाँ पे व्यू ऑल पे जाओगे तो आपको सारी बुक्स यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये ओनली जीटी का कॉम्बो है, ये लैंग्वेज प्लस जीटी कॉम्बो। तो ये कोई भी आप इसमें से एनरोल करो, Y829 डिस्काउंट कोड लगेगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट मेल करके पूछ सकते हैं। और डेली फ्री क्लासेस जो है वो भी चलती है, अगर आप अटेंड करना चाहते हो। 9 बजे मैं क्वांट और रीजनिंग आपको पढ़ाता हूँ अल्टरनेट डेज में, तो ये भी आप यूट्यूब पर क्लासेस अटेंड कर सकते हो। वहाँ से क्लास अटेंड करके आप देख सकते हो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप बैच की तरफ जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी बैच को ले सकते हो। कोई डाउट नहीं है, हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हर बार हम करवाते हैं। ठीक है, तो कोई और डाउट आपका रह गया हो तो आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।